हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो बाय अंजलि में। और आज जिस प्लैनेट की बात आप लोगों से करने वाली हूँ वो प्लैनेट हमें लाइफ में गाइडेंस देने का काम करता है। अक्सर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, या तो अपने आसपास या अपनी फैमिली में, कि जितना इंटेलिजेंस, स्किल, टैलेंट हमें ईश्वर ने दिया था उस हिसाब से हम लाइफ में राइज नहीं कर पाए, क्योंकि हमें सही समय पे सही गाइड करने वाला नहीं मिला। गाइडेंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जिस प्लैनेट का जिक्र आप लोगों से करने वाली हूँ वो प्लैनेट जुपिटर हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देने का काम करता है। कई बार कुछ बच्चे जो एवरेज इंटेलिजेंस या एवरेज स्किल्स रखते हैं, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के कारण लाइफ में बहुत सक्सेस पा जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ बच्चे जो लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बहुत से टैलेंट्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्शन ना मिलने के कारण वो लाइफ में उतनी अचीवमेंट नहीं ले पाते जितनी वो डिज़र्व करते थे। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट जुपिटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हमें सही डायरेक्शन हमारी लाइफ में बहुत राइज दे देती है। सोलर सिस्टम में प्लैनेट जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है साइज में। और अगर ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में प्लैनेट जुपिटर आपके जीवन के सबसे ज़्यादा एरियाज को रूल करता है, यानी कि आपके जीवन में मोस्टली ज़्यादातर चीज़ों का जो कारक है वो प्लैनेट जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह। बृहत का मीनिंग ही है बड़ा, और जो जितना बड़ा होगा उसके पास चीज़ें भी उतनी ज़्यादा होंगी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लैनेट जुपिटर हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को रूल करते हैं। हमारी लाइफ की जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो प्लैनेट जुपिटर के हाथ में होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष में आपकी कुंडली के अंदर अगर सारे ग्रह भी पीड़ित हों, खराब हों, अच्छे काम ना कर रहे हों, लेकिन एक अकेला प्लैनेट जुपिटर अगर आपका अच्छा है तो वो पूरी कुंडली को संभाल लेता है। इतनी पावर होती है एक गुरु के अंदर। और अगर कारक की बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि नाम से पता चलता है, गुरु। आपके जीवन में जब भी जो आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके गुरु हैं, वो प्लैनेट जुपिटर का रोल प्ले करते हैं। आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो भी नॉलेज है वो प्लैनेट जुपिटर के अंदर आती है। आप लाइफ में कितने ज़्यादा मोरालिटी को लेकर चलते हैं, आपकी लाइफ की फ़िलॉसफीज़ कितनी अच्छी हैं और कितनी सच्ची हैं। आप कभी किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वो अगेन प्लैनेट जुपिटर के अंदर आता है। प्लैनेट जुपिटर आपके जीवन में वेल्थ को रूल करता है, यानी कि सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करूँगी, वैभवता, समृद्धि और संपन्नता प्लैनेट बृहस्पति के पास है। वैभवता, हम सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे, वैभवता आपके परिवार के बारे में भी है। आपकी संतान कैसी होगी, प्लैनेट जुपिटर बताएगा। आपके पेरेंट्स, आपके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स कितनी हैं, प्लैनेट जुपिटर बताएगा। आपका भाग्य आपका कितना साथ देता है, ये भी बृहस्पति ग्रह के हाथ में है। जब आप किसी जजमेंट की बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में कोई जजमेंट पास करते हैं, या फिर किसी लीगल केस की अगर हम बात करें, तो सही जजमेंट देने का काम भी प्लैनेट जुपिटर का ही है। प्लैनेट जुपिटर आपके जीवन की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी सच्चाई पे चलने वाली चीज़ें हैं, फिलॉसफीज़ हैं, ट्रुथ है, मोरालिटीज़ हैं, इन सब को रूल करता है। अगर हेल्थ की बात करूं तो प्लैनेट जुपिटर के पास आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। आपके एब्डोमेन के जो भी ऑर्गन्स हैं वो प्लैनेट जुपिटर रूल करते हैं। आपका लीवर, पैनक्रियाज, मेटाबॉलिज्म, ये सब प्लैनेट जुपिटर के अंदर आता है। जितना अच्छा आपका गुरु ग्रह होगा उतना ही अच्छा आपका पाचन तंत्र, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब बात करते हैं कि अगर प्लैनेट जुपिटर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, क्या साइंस हैं जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं। कुंडली के अंदर अगर गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में है और आपके जीवन में जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो सबसे पहला जो एक साइन होता है वो ये कि ऐसे लोगों को जीवन में गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं।
वो स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं और वो जो आपकी एजुकेशन में हेल्प करते हैं वो टीचर्स भी हो सकते हैं। कई बार एवरेज बच्चों को टीचर इतना अच्छा गाइड करते हैं कि वो बच्चा अपनी लाइफ में एजुकेशन के अंदर बहुत ब्राइट स्टूडेंट बनकर निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे एक गुरु की गाइडेंस मिली। तो सबसे पहला साइन तो ये है कि जब जब आपको जीवन में किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आपके पास एक गाइड ज़रूर होगा। ये एक साइन है कि आपके लिए जुपिटर कितना पॉजिटिव काम कर रहा है। इसके अलावा जिसका जुपिटर अच्छा होता है, ऐसे लोगों का स्वभाव, उनका नेचर बहुत जेनरस होता है, बहुत ही जेंटल लोग होते हैं। दूसरे के दुख को देखकर उसे किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर जुपिटर कुंडली में अच्छा हो तो ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, यानी कि मास्टर्स तो मिनिमम इनके लाइफ में इनके पास एज अ डिग्री होता ही है। मास्टर से आगे भी अगर हम डॉक्टरेट की बात करें तो इनके लिए बहुत आसान होता है हायर विजडम, हायर नॉलेज को गेन करना। जुपिटर अगर कुंडली के अंदर अच्छा है तो आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। जुपिटर को फीमेल्स के लिए मैरिज का सिग्निफिकेटर प्लैनेट भी माना जाता है। फीमेल्स के लिए जुपिटर इसलिए मैरिज में अच्छा काम करता है कि आपकी लाइफ में जो आपका हस्बैंड होगा वो आपके प्रति जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। इसके अलावा अगर जुपिटर आपके लिए अच्छा काम करता है तो आपको एक बहुत अच्छी जजमेंट पावर देता है। अगर जजमेंट की बात आई है तो ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो लीगल फील्ड में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। किसी पर्सन का बिहेवियर, उसकी सोच बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। जुपिटर की ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ हैं तो आपके घर में जो संतान उत्पन्न होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि संतान का बिहेवियर या संतान आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। अगर जुपिटर अच्छा है तो आप जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या लाइफ में जब जब आपको अपने भाग्य की ज़रूरत पड़ेगी, एक गुड लक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो गुड लक ज़रूर मिलेगा। जुपिटर जिनका अच्छा हो उसके पास ऐसा कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि गुरु आपके साथ हैं, और जब गुरु आपके साथ हैं तो आप जीवन की कितनी भी कठिनाइयाँ हों आप उनमें से निकल आते हैं। जुपिटर अगर अच्छा है तो संसार के जितने भी सुख होते हैं, चाहे वो परिवार का सुख हो या धन हो, क्योंकि धन का कारक भी है जुपिटर, या संसार की बाकी चीज़ें हों जो आपको एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग लिबरेशन यानी कि अध्यात्म और मोक्ष की तरफ मुड़ जाते हैं। उनको ये समझ आने लगता है कि इस संसार के अलावा भी हमारा एक इससे हायर एम मायने रखता है। ये वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जो जुपिटर के अच्छा होने पर आपको मिलती हैं। अगर जुपिटर आपका अच्छा है तो ऐसे लोग थोड़े से देखने में फैटी भी हो सकते हैं। जुपिटर अगर आपके लगन को देखता है या जुपिटर आपके लगन में बैठा है तो इनका शरीर थोड़ा सा फैटी हो सकता है। ऐसे लोगों का लीवर अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, और अगर आपका डाइजेशन अच्छा काम करेगा तो आपके बाकी शरीर के ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये वो साइंस थे जो हमें ये बताते हैं कि जुपिटर अगर पॉजिटिव हो तो वो कैसे काम करेगा आपकी लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि अगर जुपिटर मेरे फेवर में नहीं है तो वो मुझे कैसे पता चल सकता है, उसके क्या साइंस हो सकते हैं, आइए वो समझते हैं। कुंडली के अंदर अगर प्लैनेट जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं है और आपके लिए जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में मिसिंग है, उसके जो साइंस होते हैं उनका सबसे पहला साइन ये है कि जब जब आपको जीवन में एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है वो गाइडेंस मिसिंग रहती है। आपके पास स्किल्स होती हैं, टैलेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपके पास सही दिशा नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं। जुपिटर अगर अच्छा ना हो तो ऐसे लोगों की जजमेंट पावर भी अच्छी नहीं होती है,
इट मीन्स कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, कई बार वो लोग उन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जुपिटर आपको अच्छी जजमेंट के लिए हेल्प करता है। जुपिटर अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। फीमेल्स की कुंडली के अंदर जुपिटर मैरिज और हस्बैंड को सिग्निफाई करते हैं। तो अगर किसी फीमेल की कुंडली के अंदर जुपिटर पीड़ित हैं तो ऐसी लड़कियों की शादी होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। या तो डिले मैरिज होती है, या फिर मैरिज के बाद इन लॉज के साथ या फिर हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रह पाते। अगर जुपिटर आपके फेवर में ना हो तो आपके जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। आपके परिवार में जो सुख आपको मिलना चाहिए था वो हमेशा मिसिंग रहता है। ऐसे लोग जनरली देखा जाता है कि रिलीजियस नहीं होते, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यानी कि अध्यात्म को जानने का, समझने का तरीका उनका कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रिलीजियस नहीं होते हैं। जो रीति रिवाज, जो कल्चर उनके परिवार में पीछे से चला आ रहा है वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर या फिर अपने कल्चर और वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपके परिवार के रीति रिवाज फॉलो कराने के लिए इंस्पायर करता है। जुपिटर अगर आपका ख़राब है तो आपको लाइफ में हायर डिग्रीज गेन करने में प्रॉब्लम होती है। इवन ऐसे लोगों की मास्टर्स भी कंप्लीट होने में काफ़ी ऑब्स्टेकल आते हैं। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं या लॉ में जाना चाहते हैं या फिर लॉ में किसी हायर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनका जुपिटर कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर जुपिटर अच्छा है तो आपके लिए बहुत आसान है लॉ डिपार्टमेंट में एज अ जज काम करना या फिर फिलॉसफी या फिर पीएचडी करना। अगर जुपिटर वीक है तो आपको इस फील्ड में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो जुपिटर जब खराब होता है तो सबसे पहले आपके लीवर में प्रॉब्लम देता है, आपके पैनक्रियाज में इश्यूज हो सकते हैं, आपके स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मेजर इश्यूज आ सकते हैं। जुपिटर अगर अच्छा ना हो तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम बहुत देता है, इसीलिए ऐसे लोगों को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जनरली इनका वेट गेन इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण इनका डाइजेशन या बाकी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जुपिटर खराब होने का बहुत बड़ा साइन है। अगर जुपिटर खराब है तो शुगर लेवल आपका कभी भी इंक्रीज हो सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वे में जुपिटर को समझा, लेकिन अगर मैं अपने जुपिटर को अच्छा करना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या उपाय करने चाहिए। अब हम समझते हैं कि ऐसी क्या रेमेडीज़ है जो आपके जुपिटर को आपके लिए पॉजिटिव कर सकती हैं। जुपिटर प्लैनेट को अच्छा करने की सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो ये है कि हमेशा आप अपने टीचर्स का, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उनका सम्मान करें। मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने टीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव बोलते हैं, और जब मैं उनकी कुंडली देखती हूँ तो उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह पीड़ित होता है। तो आप ये समझें कि जब जब जुपिटर किसी की कुंडली में पीड़ित है, ऐसे लोग जनरली अपने टीचर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उनकी बुराइयां करते हैं या उनके लिए कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं। ऐसा करने से प्लीज़ बचें, क्योंकि जब जब आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के बारे में कुछ गलत बोलते हैं या उन्हें जज करते हैं, जैसा कि आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हमारी कंट्री में ऐसे रहे हैं, चाहे जो रहा हो, लेकिन आपको अपने मुंह से किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना बृहस्पति खराब करते हैं। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जिस भी टीचर के पास आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, या जो भी व्यक्ति आपको जीवन में गाइड करता है, उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करें। जो भी गाइडेंस वो आपको देते हैं उसे सुने, और कभी भी उस व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ ना करें जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। ये जुपिटर की सबसे अच्छी रेमेडी है। आप जो भी अपनी लाइफ में अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए जो हेल्प दे सकते हैं वो ज़रूर दें।
इसके अलावा जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने का एक अच्छा उपाय ये भी है कि थर्सडे के दिन आप येलो कलर की चीज़ों का दान करें एज अ प्रसाद। आप केले का दान कर सकते हैं। आप पीपल का पेड़ या केले का पेड़ जब भी उगाते हैं, ये आपको इतनी ब्लेसिंग्स देता है कि आपके आने वाली पीढ़ियां भी इसकी ब्लेसिंग्स लेती हैं। पीपल का पेड़, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वरदान है हमारे पृथ्वी के लिए। केले का पेड़ आप जब भी उगाएंगे तो आपका जुपिटर अच्छा होगा। तो जिनका भी जुपिटर वीक है, पीड़ित है या नीच राशि में बैठा है, मैं सबसे पहले ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि आप केले का पेड़ उगाएं या फिर पीपल का पेड़ एक बार जीवन में ज़रूर लगाएं और उसका टेक केयर करें जब तक वो पेड़ जड़ें ना पकड़ ले, क्योंकि जुपिटर का काम ही है आपकी जड़ों को मजबूत करके आपको मार्गदर्शन देना। इसके अलावा आप अपने खाने में पीली चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप चने की दाल को खाएं अगर आपका जुपिटर कमज़ोर है। लेकिन अगर जुपिटर नेगेटिव वे में काम करता है तो आप चने की दाल को डोनेट करें। इसके अलावा जुपिटर को अच्छा करने का एक अच्छा उपाय ये भी है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और जो भी वहाँ पर भिक्षुक रहते हैं या स्पिरिचुअल गुरु दिखते हैं, आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दान में दें, उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, उनका कभी मजाक ना उड़ाएं। इसके अलावा जुपिटर की एक अच्छी रेमेडी ये भी है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। आप जितना अपने वैदिक शास्त्रों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, यानी कि कोई भी रिलीजियस बुक जब आप रीड करते हैं, आपका बृहस्पति अच्छा होता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए। चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप अपने फैमिली वैल्यूज को फॉलो कीजिए, अपने कस्टम, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज को कभी ना छोड़ें अगर आपको जुपिटर को अच्छा करना है। जुपिटर को अच्छा करने का एक उपाय ये भी है कि आप बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। और जो भी लोग आपको जीवन में गाइड करते हैं, आप उनके लिए जो कर सकते हैं समय आने पर जरूर करें। आपकी संतान जुपिटर प्लैनेट रूल करता है, इसीलिए जितना आप बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करेंगे, बच्चों को अच्छी गाइडेंस देंगे, उतना आपका जुपिटर अच्छा होगा। इसलिए बच्चों की हैप्पीनेस का बहुत ध्यान रखें। और जुपिटर प्लैनेट के बारे में बस एक ही बात कहूँगी, जब भी प्लैनेट जुपिटर का जिक्र आता है या गुरु की बात आती है तो मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि असीमित है इनके बारे में कुछ भी कहना। एक श्लोक जो हम सब सुनते आए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। क्योंकि अगर गुरु का साथ आपके साथ है तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जी हाँ, जनरली हम अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ जुपिटर प्लैनेट ऐसा है, यानी कि आपके जीवन में जब कोई गुरु आता है वो आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए इस प्लैनेट को अपने जीवन में अच्छा करना बहुत जरूरी है। आज का एपिसोड बस यहीं तक। आप लोगों से मिलूंगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए प्लैनेट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।